नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं शिक्षक तबादले को लेकर। हम बार बार कहते हैं कि सिद्धार्थ जी सिर्फ और सिर्फ भावनाओं से खेल रहे हैं, क्योंकि तबादले को लेकर जो तैयारी होनी चाहिए थी, डे फर्स्ट से हम कह रहे हैं कि वो तैयारी इनकी कभी नहीं रही है। ये चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते हैं, जहाँ कोई समस्या होता है तो उसका वो समाधान निकालने की कोशिश करते हैं, और जब वो समाधान निकालने की कोशिश करते हैं तो फिर पता चला पीछे की पूरी प्रक्रिया आधार में लटक जाता है। फिर नए तरीके से इनको तबादले के लिए आगे बढ़ना पड़ रहा है। देखिए मित्रों, बार बार हम शिक्षक लोग को, संतोष सिंह तो तबादला विरोधी आदमी लगता ही है इनको, कि भाई संतोष सिंह जब कभी भी बात करते हैं तबादला के विरोध में बात करते हैं, जबकि बात मेरा यह है कि आप जो भी कुछ करें कानून संगत हो, न्याय संगत हो। जो आप कर रहे हैं उससे लोगों को 100% लोगों को ना न्याय मिले या नहीं मिले, लेकिन अधिकतम लोगों को न्याय मिल जाए। ये जो 1,30,000 का जो पेज है ना, जिस दिन से सामने आया है उसी दिन से हम कह रहे हैं कि ये पेज फंसा रहा है सिद्धार्थ। अभी तक टिल जिस समय हम समाचार पढ़ रहे हैं, अभी 12 बज रहा है, अभी तक दूसरे जिले के जो शिक्षक हैं उनके लिए इस शिक्षा कोष पर कोई ऑप्शन नहीं आया कि आपका जिला अलॉट हुआ है कि नहीं। अगर हम गलत बोल रहे हो तो आप हमको हमारे इनबॉक्स में, मतलब आप प्रतिक्रिया में दे सकते हैं कि गलत बोल रहे हैं। जिन महिलाओं का हुआ था वही है, उसके बाद कोई नया अपडेट उस पर, इस शिक्षा कोष पर नहीं है। इस शिक्षा कोष पर कहा गया था, और कई आज भास्कर, हम इस पूरी खबर हम भास्कर की इस खबर पर ही ले रहे हैं, जिसमें भास्कर में खबर छपी है कि कल इनका खुल गया वापस लेने के लिए, जबकि अभी तक वो इस शिक्षा कोष पर नहीं खुला है कि आप अपने आवेदन को वापस ले सकते हैं। देखिए, आप आवेदन के लिए मांगे ना, तो आप कैसे जो मांगे, आधार मांगे कि हर को 10 पंचायत घर के आसपास दीजिए, ये कैसे संभव है पोस्टिंग करना? भाई 7 लाख शिक्षक आपका है, कैसे आप घर के बगल में कर दीजिएगा? सब घर के बगल में ही पास थोड़ी किया। और ये आश्वासन देने की जरूरत क्या है? ये क्यों आपने ऑप्शन दिया? हम उस डे फर्स्ट से मेरा विरोध इसी बात को लेकर था कि जिस नियोजित शिक्षक को लेकर, जो पंचायत के द्वारा नियुक्त शिक्षकों को लेकर अभी भी समस्याएं खड़ी हो रही है कि वो आपकी व्यवस्था को चलने नहीं दे रहा है, आप तो उसको सक्षमता वाले मामले में विलंब करके नया नियमावली ठूस के, तो आप तो उसको वहाँ जगह पर जहाँ था वहीं बना के रख दिए। वो समस्या तो अपनी जगह पर रह गया, जबकि पाठक ने तो हटाने का खुद बढ़िया व्यवस्था कर दिया था। सक्षमता पास कीजिए, मेरिट के अनुसार जिला मिलेगा, जाइए जहाँ जाना है। लेकिन आप आए तो नियम बनाना शुरू कर दिए और फंसा दिए उस मामले को। आखिरकार जो था वो सब वहीं रह गया। और उसमें भी जो चाह रहा था, जो 10 बरस 12 बरस से भी अपने ज़िला से बाहर है, उसको मौका मिला था अपने ज़िला में जाने का, उसको भी आप टेल कर दिए। नया नीचे ले आए बात कि ले लीजिए, क्योंकि आपका तो एक मिशन लक्ष्य था ना, सिर्फ लक्ष्य था, उस लक्ष्य को आप साध रहे थे। अब हमें ये बताइए, ज़रा इस सवाल का जवाब दीजिए जो रिपोर्टर महोदय लिखे हैं, आपका भी सिद्धार्थ का भी वर्जन उसमें लगा है। जिस वक्त में आप आवेदन मांगे थे उस समय हम कहते हैं 10 किलोमीटर के सराउंडिंग में जो लोग हैं उनका आवेदन हम इंटरटेन नहीं करेंगे। आप धमकी दिए कि जहां हम कर देंगे वहां आपको ज्वाइन करना होगा, और उसके बाद फिर आप विचार करने के लिए आवेदन दीजिएगा। उसके बावजूद भी टीचर लोग सोचा कि चलो जो होगा सो होगा। लेकिन आप जब बैठे गुना भाग करना शुरू किए तो आपका दिमाग काम करना बंद कर दिया। कंप्यूटर आदमी के दिमाग से बड़ा कंप्यूटर थोड़ी हो सकता है। जो आदमी आज भी सोच सकता है वो कंप्यूटर AI नहीं सोच सकता है। दोनों में फर्क है ना, दोनों के चीज़ों में बहुत बड़ा फर्क है। ये नादानी है कि हम कंप्यूटर में डाटा फीड करें। कंप्यूटर में जो डाटा आप फीड कर रहे हैं ना, उससे ज़्यादा फीड दिमाग में लोगों का रहता है। कंप्यूटर का 100% इस्तेमाल करते हैं तब कुछ आउटपुट आता है। दिमाग आदमी भी इंसान 2-4-5% यूज कर पा रहा है। उससे ज़्यादा यूज कर दिया तो समझिए कहाँ दुनिया चला जाएगा, कोई सोच नहीं सकता है। तो अब आपको लगने लगा कि नहीं, इसमें तो बहुत ये हो रहा है, तो अब जो अगल बगल के प्रखंड में भी है उसको वापस ले किसी तरीके से।
तो वो वापस ले लेगा, तो जिला के अंदर ट्रांसफ़र कराने वाला ये हमको बताइए। अखबार में तो छपा दिए 10,000 आवेदन, 10,000 लोग होगा। जिला में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर दूर है, उसकी संख्या जो है 70-80 हज़ार नहीं है। अरे 1,30,000 शिक्षक का तबादला करने जा रहे हैं ना, उसमें जिला के अंदर वाला 1 लाख होगा लगभग, क्योंकि आपने तो जो सूची जारी की है उस सूची को अगर हम जोड़ दें, पति पत्नी का हो, महिला का हो, दूरी के आधार पर सब लोग हों, 20-22 हज़ार है जिसका आपने आवंटन किया है। 8 हज़ार आपने पुरुष को किया तो 30 हज़ार, तो 1 लाख तो जिला के अंदर वाला है ना। खाली आंकड़ा भाई, नेता वाला बयानबाजी छोड़ दीजिए। तो जो 1 लाख जिला के अंदर वाला है उसको आप चाहते हैं कि अब तुम वापस ले लो, नहीं तो तुम्हारा हम पता चला उदाहरण दिए है ना अखबार में कि जो फतुहा में है उसको हम अथमल गोला कर देंगे जहाँ सीट खाली रहेगा। जो अथमल गोला में है और सीट खाली होगा तो हम मसौढ़ी कर देंगे। आप डरा रहे हैं। ये अखबार की खबर जो बायलाइन आलोक कुमार ने जो छपा है ना, उस अखबार को भास्कर में पढ़िए। आप लोग भी पढ़िए भास्कर में। 10,000 शिक्षक ट्रांसफर वापस लेंगे क्योंकि मनचाही जगह नहीं मिली। कैसे नहीं पता चला भाई इसको? अब ये बताइए कि इसको कैसे पता चला कि मनचाही जगह इसको नहीं मिला है। और समझिए, उदाहरण के तौर पर देखिए इसने क्या लिखा है कि सबसे ज़्यादा 25,000 शिक्षकों ने पटना में पोस्टिंग की मांग की थी। इनकी वर्तमान पोस्टिंग मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, गया, जहानाबाद, बेगूसराय, नालंदा जैसे जिलों में है। अब इनका ट्रांसफर पटना के मोकामा, घोसबरी, बेलछी, पंडारक जैसे दूरस्थ ब्लॉक में किया जा रहा है। इस पर शिक्षकों का कहना है कि मुजफ्फरपुर, हाजीपुर जैसे इलाकों में स्कूल मुख्य सड़क के पास है, स्कूल तक पहुंचना आसान है, लेकिन मोकामा, मसौढ़ी, पालीगंज जैसे क्षेत्रों में स्कूल दूर दराज में है और परिवहन की सुविधा ठीक नहीं है, जिससे आवाजाही में 2-3 घंटे लग रही है। ये कैसे पता चला भाई कि हमारे पोस्टिंग जो है सब मुजफ्फरपुर वाले को, जब पटना जिला में किसी की पोस्टिंग हुई ही नहीं है। और ये आलोक द्विवेदी की रिपोर्ट है, बायलाइन खबर है, भास्कर का एक्सक्लूसिव खबर है। और एक्सक्लूसिव खबर है तो सिद्धार्थ बैठ के इसको जानकारी दिया होगा। इस बात को समझिए कि ये खबर ऐसी नहीं है। भास्कर का एक्सक्लूसिव खबर है, आलोक द्विवेदी जी ने इस खबर को, बायलाइन खबर है। और 18,000 ने घर के पास पोस्टिंग के लिए आवेदन दिया, एक्सक्लूसिव खबर। ऊपर सब एक खबर का एक लाइन पढ़िए। और इसी खबर से जो है अब आप समझ जाइए कि सिद्धार्थ कहाँ फंसा हुआ है। इसमें सिद्धार्थ का बयान भी है कि ट्रांसफर के लिए आवेदन करने वाले शिक्षक यदि पहले वाले स्थान पर ही स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो वे आवेदन वापस ले सकते हैं। वे वर्तमान में जिस स्कूल में हैं वहीं बने रहेंगे। सिद्धार्थ, वाह! ये सारा कुछ जो है ना, ये जो अखबार में आज खबर छपाया गया है, ये एक दबाव, शिक्षकों को मानसिक तौर पर दबाव दिलाने के लिए छपाया गया है कि शिक्षक दबाव में आए कि हमारे भाई पटना जब किसी की पोस्टिंग हो ही नहीं रही, पटना जिला किसी को अलॉट हुआ ही नहीं, तो मुजफ्फरपुर वाला के आप घुसवरी कर किसे कर दीजिएगा। जरा सोचिए और समझिए कि खेल क्या हो रहा है और इस खेल के पीछे का खेल क्या है, या इस बात को भी समझने की जरूरत है। कोई ट्रांसफर पोस्टिंग सिद्धार्थ से नहीं हो रहा है। हम ट्रांसफर विरोधी नहीं है, हम उस तथ्य को समझ रहे हैं कि पेज कहाँ फंसने वाला है, और वो पेज फंस गया। TRE-3 का 30 जून तक होना है। अब इनके पास वैकेंसी समझ में नहीं आ रही है, तो इस तरीके से वैकेंसी निकालना चाहते हैं कि जो जहाँ है शिक्षक वहीं मैक्सिमम रहे। अरे भाई 1 लाख तो जिला के अंदर है ना, 1 लाख तो जिला के अंदर है। वो अब जहाँ है जिस तरह से धमकिया रहे, जो जहाँ है वापस ले लो, हमको तबादला क्या करना, दूसरे जिला से भेजे, उसको कहीं सेट कर देंगे। कि हो गया भाई 1,30,000 शिक्षकों को हमने तबादला कर दिया, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम होगा, इनको मैग्सेसे अवार्ड मिलना चाहिए। सरकार पीठ थपथपाएगी कि बाप रे, वो काम कर दिए सिद्धार्थ जी जो आज तक किसी ने ही नहीं किया। और क्या किए हैं इसे देख ही रहे हैं। ये आवेदन पर, ऑनलाइन आवेदन पर छुट्टी देने की बात कर रहे हैं, वो भी देख लीजिएगा फेल करेगा। आज तक 1 सप्ताह के अंदर में सबको सैलरी देने की बात किए थे ना, किसी को सैलरी मिला क्या? जरा बताइए। हेडमास्टर का पोस्टिंग इससे हो रहा है, 6 महीना दिसंबर में पास किया, आज तक पोस्टिंग नहीं हो रहा है। बहुत खेल है, उस खेल को समझिए। और इस खेल का हम जब सवाल खड़ा करते हैं तो आप लोग हमको ट्रोल करने लगते हैं, टाइम्स ऑफ यमराज, तो क्या इस ट्रोल करने से कुछ नहीं हो रहा है। हम डरने वाले नहीं हैं, ना झुकने वाले हैं। जो खबर है उस खबर के साथ हम बने रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए या नहीं बने रहिए, हम खबर के साथ बने रहेंगे कि सिद्धार्थ
इस ट्रांसफ़र के बहाने क्या क्या खेल खेल रहा है उसको हम एक्सपोज करते रहेंगे, आपको पसंद आए चाहे नहीं आए।